Hello students, today we will do numericals on rate law and order of reaction. Here is the first one. For a reaction, 2A plus 2B gives product. Order of reaction with respect to A is 2 and order of reaction with respect to B is -1. Write rate law expression, calculate order of reaction. What is the effect on rate when first condition is given, concentration of A is doubled alone. Second, concentration of B is halved alone. Third condition is concentration of A and B both is doubled. And fourth condition is volume of container increases 3 times. तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें ऑर्डर गिवन है, इक्वेशन 1 A का भी ऑर्डर और B का भी ऑर्डर गिवन है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और रेट फाइंड आउट करना है ये गिवन कंडीशंस का. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट लॉ. ओके, तो रेट लॉ क्या था हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना. जो पावर जो होगी वो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी. तो यहाँ पे तो दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, तो ए की पावर में क्या आएगा 2 आएगा और बी की पावर में क्या आएगा -1. तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी टू द पावर -1. तो ये हमारा क्या आ गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया. ओके, अब हमें इसका क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बताया गया था कि इनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स n और n इक्वल्स टू x प्लस वाई. तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1, तो हमारा क्या आ जाएगा 1. ओके, तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रेट. अब हम रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड. अगर अलोन नहीं भी दिया है और सिर्फ अगर दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड, मतलब वो सिर्फ एक की ही कंसंट्रेशन की बात कर रहा है. ओके, तो अगर हम कंसंट्रेशन ए की डबल कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेट लॉ. हमारा क्या था, आर इक्वल्स टू आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन. आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर -1. ये हमारा क्या था, रेट लॉ था. ठीक है, अब हमें कंडीशन गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल. अगर हम कंसंट्रेशन ए की डबल कर देते तो हमने उसको आर डैश ले लिया. आर डैश इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन, ए की जो कंसंट्रेशन थी वो डबल कर दी हमने और बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे. मतलब आर डैश इज़ डिवाइडेड बाई आर, तो के कैंसिल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी और ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा. अब मेरे पास बच क्या रहा है, 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो आर डैश अपॉन आर क्या, 2 का स्क्वायर मीन्स 4. तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही. तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स. मतलब अगर ए की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है. नेक्स्ट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ हाफ अलोन, जब कंसंट्रेशन बी की क्या कर दी जाएगी, हाफ कर दी जाएगी, कंसंट्रेशन बी की हाफ कर दी जाएगी. तो सबसे पहले हमें रेट लॉ लिखना है, आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर -1. ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी कि अगर हम कंडीशन मतलब बी की कंसंट्रेशन को क्या कर देते, हाफ कर देते. तो हमने आर डैश लिखा, क्या दिया, ए की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी, हाफ कर दी. ठीक है, तो अब सेम वही कंडीशन का इसको हम इससे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड कर, ये देखो, आर डैश के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई 2 मीन्स हाफ की पावर -1. और यहाँ पे क्या है, के ए की पावर स्क्वायर 2 एंड बी की पावर -1. ठीक है, तो अब यहाँ पे के कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा. अब बच क्या रहा हमारे पास, 1/2 बच रहा है ना. देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/2. तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. मीन्स अगर हम बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डबल हो रही है. कितने टाइम इंक्रीज़ हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है. ओके, थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड कंडीशन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज़ डबल्ड. थर्ड कंडीशन इज़ कि जब कंसंट्रेशन ए और बी दोनों की डबल हो जाती है. तो पहले हमने रेट लॉ लिख लिया, इनिशियल जो हमारा रेट था के, कंसंट्रेशन ऑफ ए
टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर -1। अब R डैश क्या हो, जो कंडीशन हमें गिवन है, जब हमारा A और B दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। सेम वही करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b -1 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 का -1, ठीक है, टू द पावर -1। तो क्या आ जाएगा, ये इनको क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 -1, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2, मीन्स यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, 2 टाइम्स। मीन्स अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को भी डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, रेट जो होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। फोर्थ कंडीशन इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो किसी भी स्पीसीज या किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्यों ये कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है मोलैरिटी के इक्वल होता है, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इनिशियल रेट क्या है, अगर यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम क्या होगी, 3 टाइम्स डिक्रीज होगी। तो अब आर हमारा इनिशियल रेट लॉ ये था। अब हमने क्या किया कि वो डिक्रीज हो रही है 3 टाइम्स, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया के कैंसिल हो गया, ए की पावर 2 ए की पावर 2 कैंसिल हो गया, b-1 कैंसिल हो गया, अब बच रहा 1/3 टू द पावर 2 एंड 1/3 टू द पावर -1। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा 1/3। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि रेट जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है कि वॉल्यूम ये इंक्रीज़ करने पर या कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पर ये रेट लॉ डिक्रीज़ होता है। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो कुछ और होता, ठीक है। तो हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि वो सिर्फ, अब जैसे कि अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, इसकी पावर 2 होती तो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे क्या आता हमारा 0 होता, ठीक है, 0 होता। तो 0 मीन्स कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मीन्स अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में था कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो रही है, और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन या रेट भी क्या हो रहा है 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हर कंडीशन में ये नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन रिएक्शन 2A + B gives product. When A is doubled, rate of reaction increases 3 times. When A and B both double, rate of reaction increases 8 times. Write rate law expression and find order of reaction. अब यहाँ पे A की कंसंट्रेशन डबल करी तब रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, और जब A और B दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया तब हमारा रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो अब रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। सी, अब हमारे इनिशियल रेट लॉ क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो रख नहीं सकते, क्योंकि रेट लॉ में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया x और y। अब हमारी कंडीशन गिवन थी कि अगर A की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो रेट जो होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता। तो देखो रेट क्या हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है जब कंसंट्रेशन A की हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। B के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, B की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हमें कंसंट्रेशन डबल किसकी करनी है, 2A की, ठीक है। तो हमने क्या कर दी, डबल कर दी। तो अब हमारा क्या, और सेकेंड कंडीशन बोला गया कि जब हम दोनों की A और B दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देते तो रेट जो होता है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 इज़ डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ रहा है हमारा R कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, B Y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच रहा है 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 1। सेकेंड हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे, तो
सेम कंडीशन आर आर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एक्स दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा और बी वाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 की पावर एक्स और इंटू 2 की पावर वाई। ठीक है, तो 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 2x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो अब y की वैल्यू हम x की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, रेट लॉ क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू के, a की पावर x क्या है 1 है और b की पावर y क्या है 2 है, तो ये हमारा आ गया रेट लॉ। ठीक है, कैसे निकाला हमने, इक्वेशंस को डिवाइड करके एक दूसरे से, ये हमारा रेट लॉ हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों की जो पावर्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, n इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई, यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, मीन्स हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3, दिस रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर और रेट लॉ एक्सप्रेशन पर।